नवंबर चल रहा है, शादी का सीजन आ गया है। अब कुछ लड़के शादी करने के बाद श्रवण कुमार बन जाएंगे, यानी कि लड़कों के श्रवण कुमार बनने का दिन आ गया है। यानी शादी के पहले जो लड़के अपने पेरेंट्स के लिए बिल्कुल लापरवाह थे, बिल्कुल फिक्र ही नहीं थी कोई, शादी के बाद अचानक से परवाह करने लगेंगे पेरेंट्स के लिए। एक्स्ट्रा चीज़ वाला जो पिज़्ज़ा आता है ना, एक्स्ट्रा चीज़ बटर लगा के पिज़्ज़ा, वैसा इनका एक्स्ट्रा चीज़ वाला प्यार उभर उभर के माँ बाप के लिए अंदर से उभरेगा। और बीवी को बोलेंगे, खबरदार, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत तकलीफ़ उठा के पाला पोसा है, उनको तकलीफ़ मत देना, उनकी सेवा करना, उनको देखना, उनका ध्यान रखना। तो ये जो श्रवण कुमार है ना, ये जो नकली श्रवण कुमार है, इनको ये पता नहीं है कि श्रवण कुमार जो थे ओरिजिनल, वो शादीशुदा नहीं थे। और श्रवण कुमार अपने माता पिता का ध्यान खुद रखते थे, किसी और से नहीं रखवाते थे। तो ये जो श्रवण कुमार बनने का ढोंग आप लोग करते हो ना, नकली श्रवण कुमार बनने का ढोंग, ये बंद कर दो। अगर इतना ही ध्यान रखना है माँ बाप का, तो बिना शादी करके ध्यान रखो। किसी और लड़की को लाके अपने माँ बाप का बोझ उस नई नवेली बहू पर डाल मत दो। माँ बाप आपके हैं, ध्यान आप रखो, जिम्मेदारी आपकी है। आपके पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी है। आपके पेरेंट्स आपको पैदा किया है, आपकी बीवी को नहीं। जिम्मेदारी खुद उठाना सीखो। अब आप शादीशुदा अगर हो रहे हो तो आपके माँ बाप और आपकी बीवी तीनों की जिम्मेदारी खुद उठाना सीखो, उसके बाद ही खुद को मर्द बोलना। एक श्रवण कुमार तो मेरे ससुराल में भी बैठा है, मेरा पति। लोग बोलते हैं पति देव, मैं बोलूंगी पति राक्षस, क्योंकि उसका ओरिजिनल कलर मैंने देखा है ना, उसका जो रियल कलर है उसने मुझे दिखा दिया ना, कितना बड़ा हैवान है, कितना खूंखार है वो मुझे पता है। तो उसको देव बोलना, देवताओं का अपमान करना होगा, इसके लिए पति राक्षस। ये कुछ लोग बोलते हैं ना कि आपका एक तरफा सुन के हम जज नहीं कर सकते हैं, आपका पति का भी सुनना ज़रूरी है। तो हम इतने सालों से हमारे पति को देख रहे हैं, झेल रहे हैं, हमसे ज़्यादा आप मेरे पति को जज करोगे 2 मिनट बात करके। वो कितना खूंखार है ना, वो मुझे पता है। मुझसे पहले जिस लड़की से वो शादी करने गया था, वो लड़की अगर कहीं पे खड़ी होती है और ये वहाँ से गुजरता है तो उसको देख के थूकती है। तो ये जो हम इज्जत और अपमान, ये जो दोनों चीज़ है ना, इज्जत और अपमान, ये दोनों चीज़ हम अपने कर्मों से कमाते हैं। मेरी सास को बहुत बुरा लगता है उनके बेटे को कोई बुरा बोले, यानी कि कोई अगर बद्दुआ दिया हो, किसी ने कर्स किया हो बेटे को, है ना। जैसे मैंने भी एक टाइम पे किया था, जब फर्स्ट टाइम उसने मुझे मेरे साथ जो किया था फर्स्ट टाइम, तभी मैंने बोला था उसको, रोते हुए मैंने बद्दुआ दिया था। तो उसके लिए मेरी सास को बहुत वो बात अभी भी याद करके बोलती है कि इस लड़की ने तुझे बद्दुआ दिया था, इसलिए मैंने बोला था इसको मत ला घर पे। उनकी जो आवाज़ है ना, मैंने बोला था इनको मत ला घर पे। मेरी एक सहेली बोलती है, तू तेरी सास की आवाज़ मस्त निकालती है रे वीडियो में। मैं मेरी सास की मिमिक्री अच्छा कर लेती हूँ, तो वो बात ही ऐसा करती है ना जब चिल्लाती है। तो बद्दुआ देना मेरी सास को दिखता है। लेकिन जब मुंबई में था, 1 साल जब मैं उसके साथ खड़ी होकर हर एक प्रॉब्लम में उसके साथ खड़ी होती थी, एक खरोच तक उस बंदे पे आने नहीं देती थी, एक खरोच भी उसको लगने नहीं देती थी, वो सब उस औरत को याद नहीं है। उसको वो एक बद्दुआ याद है, जब वो धोखा दे के निकल रहा था रिश्ते को ख़त्म करके, और मैं उसको मनाने की कोशिश कर रही थी कि मत करो ऐसा। तो वो टाइम पे जब मुझे और मेरी फैमिली को जलील कर रहा था वो, तब मेरे मुंह से बद्दुआ निकल आई थी। तो ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि लोगों को ना बद्दुआ कोई दे रहा है तो उसके खिलाफ बोलते कि बद्दुआ दिया। दुआ देने वाला काम करो तो सब दुआ देंगे, बद्दुआ देने वाला काम करोगे यानी कि आपको आपके कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है, आपका एक्शन से कोई लेना देना नहीं है, रिएक्शन से प्रॉब्लम है। उनको अपने खुद के एक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, उनको सामने वाले के रिएक्शन से प्रॉब्लम है। अब जो वो लड़की बगल वाली है जिसे शादी होते होते रह गई थी, और उस टाइम पे भी गलती इन्हीं लोगों ने किया था, मेरे ससुराल वालों ने। मैंने बोला भी था, कई बार बोला कि एक बेड के लिए रिश्ता टूटा था, एक बेड के लिए लड़की वालों की बेइज्जती करी थी मेरे ससुराल वालों ने मतलब मेरे ससुर ने। तो इस वजह से लड़की वालों ने खुद सामने से रिश्ता तोड़ दिया था। अब वो लड़की अगर कहीं पे खड़ी होती है, मेरा पति वहाँ से आता जाता रहता है, तो जितने बार उधर से गुजरता है उतने बार वो लड़की थूकती है। तो इस बात से उनको बुरा लगता है। तुमने कमाया क्या, ये देखो ना, तुमने कमाया ही वही चीज़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपना इमेज बनाना, और ये हमें खुद मेहनत करके बनाना पड़ता है। इमेज ऐसे ही नहीं बनता है। इज्जत कमाना
बहुत मुश्किल बात है। ऐसे ही नहीं इज्जत, अब कर्म ऐसा करो कि आपकी इज्जत हो दुनिया में। आप कर्म ही ऐसा क्यों करते हो कि कोई आपको रास्ते पे देख के खड़े खड़े थूके। मेरी बातें सुनने के, जब मैं सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, कोई बोलेगा एक तरफा सुन के हम जज नहीं कर सकते। अब और क्या जज करोगे ऐसे को जिसको देख के कोई थूके रोड पर, इसको क्या जज करोगे। अगर मेरी फ्रेंड बोलती है तूने मेहरबानी की है उस बंदे पे शादी करके, वो मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, शादी ब्याह अपनी मर्जी से नहीं होती है, भले हमारी मर्जी शामिल होती है लेकिन वहां से लिखी होती है। वरना उसने कई जगह पे ट्राई किया था, यहाँ से मुंबई से निकलने के बाद उसकी शादी कहीं ना कहीं हो गई होती। मेरे लिए भी ट्राई किया गया था, मेरी भी कहीं ना कहीं हो गई होती। मेरी बात तो खैर अलग है, मैं किसी को टाइम ही नहीं दे रही थी, मैं किसी को मिलना ही नहीं चाह रही थी। होता है ना लड़का लड़के मिले और बात आगे बढ़ाए, मैं मिलना ही नहीं चाह रही थी, मैं इंटरेस्ट ही नहीं ले रही थी। मैं सोच रही थी ये मिलना मिलना ये मतलब ये मुझे फालतू लग रहा था। एनीवेज वो तो अलग बात है, लेकिन मैं बार बार एक ही बात बोलूँगी, शादी ब्याह ना नसीब का मतलब नसीब में लिखा रहता है, जहाँ पे वहीं पे शादी होती है। अच्छा और एक बात ना मुझे कहना है, एक मेरे यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर के बारे में मैंने बोला था, अंजलि। कल की वीडियो में मैंने बताया था ना कि एकदम कमेंट में दिल निकाल के रख दिया, इतने सारे कमेंट्स किया था, मतलब वो मेरे सामने होती ना मेरे आंख में आंसू आ गए थे। मैं कमेंट जब पढ़ रही थी वो मेरे सामने होती तो शायद मैं उनको ना एम्ब्रेस करती। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट। उसमें से एक कमेंट है, हिंदू धर्म में हर नक्षत्र हर एक रिश्ते से जुड़ा होता है, एक रिश्ता भी रोया तो सामने वाले को भी रोना पड़ता है। ये रिंग पहनने से पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, अच्छा कर्म करो भगवान भी खुश रहेंगे। ये लड़की ने ये लिखा था कि वो 24 इयर्स की है। एक बहुत सारे कमेंट्स किए थे ना, अपने लाइफ के बारे में बता रहे थे कमेंट्स में, सारी चीज़ें मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कमेंट्स पढ़ के। तो ये एक कमेंट से पता चलता है ये लड़की कितनी मैच्योर है, मतलब एज छोटी है 24 इयर्स की लड़की, लेकिन उनकी मैच्योरिटी देखो। मैं तो मेरे हस्बैंड को बोलूँगी कि श्रवण कुमार बन के अपने माँ बाप के गोद में मत बैठे रहो। उम्र आपकी हुई है लेकिन मैच्योरिटी आप में नहीं है। ये कम उम्र की लड़की से आप थोड़ा मैच्योरिटी लो, क्योंकि आपको ज़रूरत है। आपके माँ बाप ने तो आपको कुछ सिखा नहीं पाया अभी तक, तो आप बाहर निकलो और दुनिया से सीखो। ये लड़की इतनी यंग एज में वो इतनी बड़ी बात कर रही है, और मेरे हस्बैंड के सारे उंगलियों में, कहीं एक उंगली में 2-2 पुखराज, फिर पन्ना मोती, पता नहीं क्या क्या, दोनों हाथ में इतने मोटे मोटे सारे पत्थर पहन के बैठे हुए हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ करना वगैरह वगैरह, रोज तुलसी को जल चढ़ाना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, सारा धर्म के काम करके क्या हुआ। जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर आई, माँ बाप के सामने साथ में खड़े होके बीवी को जलील कर रहे हो, कोई ये सब पत्थर वत्थर कोई काम नहीं देगा। हनुमान जी भी आके तुम्हें कुछ संकट से नहीं बचाने वाले हैं, संकट मोचन, क्योंकि तुमने खुद के लिए संकट तुमने खुद पैदा किया है। रावण ने भी शंकर भगवान की पूजा की थी, बहुत बड़े भक्त थे शंकर भगवान के, लेकिन शंकर भगवान नहीं आए बचाने के लिए, क्योंकि अधर्मी था। अधर्म करने वाला इंसान का भगवान कभी साथ नहीं देता है। यही अंजलि ने लिखा है। और बहुत सारे कमेंट्स हैं, उनके कमेंट्स पढ़ने जाऊंगी तो मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कमेंट बहुत मतलब बहुत अच्छे से लिखी है। और दूसरी बात है, अंजलि ने एक बात बोली थी कि मैंने घर पे बोल दिया कि जॉब नहीं करूंगी तो शादी नहीं करनी है मुझे। बहुत अच्छा फैसला लिया और इसी फैसले पे टिके रहना। आप ससुराल जाओगे उसके बाद आपको ससुराल वालों से ये सुनना पड़ेगा कि मुफ्त की रोटी तोड़ रही हो, इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं है। मैं ऐसे सुन रही तो मुझे ऐसा लग रहा था कि धरती फट जा, मैं घुस जाऊं अंदर, क्योंकि बहुत कम एज से मैंने खुद कमाना स्टार्ट किया है। तो मुझ जैसे को तो गवारा ही नहीं है ऐसा सुनना। खुद कमा के खुद अपने उस जगह को बना के मुंबई जैसे शहर में रह रही हूँ, एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की, और ऐसे छोटे गांव में जाके, एक छोटे रूरल एरिया में जाके वहाँ के रहने वाले लोगों से ये सुनना पड़ रहा है। वो 15 दिन सिर्फ मुझे रखा है, मतलब शादी करके 15 दिन मुझे पालने की औकात, मैं बोलूँगी औकात नहीं रख रहे, तभी ना ऐसी बात बोल रहे हैं कि हमारे घर में रह रहे हो, मेरे माँ बाप मालिक है मालकिन है, उनका खा रहे, उनका सुनना पड़ेगा। नहीं सुनना है ना, ऐसे जलालत का खाना मुझे खाना है ना, तुम्हारे माँ बाप का सुनना है। इज्जत दो पहले, फिर इज्जत लो। इज्जत दोगे नहीं और इज्जत चाहिए तुमको, तुम बोलोगे कि झुक के रहना पड़ेगा, तो हम शैतानों के आगे झुकना नहीं सीखे हैं। हम अगर झुकते हैं, सर झुकाते हैं तो भगवान के आगे और इंसान के आगे, शैतान के आगे नहीं।
तो ये जो भी लड़कियां हैं, मैं यही बोलूँगी, पहले खुद के दम पे खड़े होके खुद अर्न करो, इनकम करो, उसके बाद ही शादी करो। मैं हर वीडियो में यही बोलना चाहती हूँ और चाहूँगी भी कि बिना इनकम किए शादी मत करना, क्योंकि आपका इनकम आपकी आइडेंटिटी है, आपका एग्जिस्टेंस है। बिना आइडेंटिटी के किसी इंसान ही नहीं है। तो इसके लिए पहले आइडेंटिटी बनाओ, पहले अपना एग्जिस्टेंस बनाओ, उसके बाद शादी करो। आइडेंटिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।